बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्लाह व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ चने और माश की दाल जो है उसको मिक्स करके। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हम यूज़ करेंगे, तो हमारी चने और माश की दाल जो है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो फिर चलिए आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चने की दाल मैंने ली थी तकरीबन 100 ग्राम और माश की दाल ली थी 200 ग्राम। यानी कि एक हिस्सा चने की दाल और दो हिस्से जो है मैंने डाली है माश की दाल, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इनको करूँगी बॉयल। बॉयल करने के लिए मैंने कुकर ले लिया है, उसके अंदर पानी डाल दिया। तकरीबन 1.5 लीटर के करीब मैंने डाला है पानी। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है चने और माश की दाल। दाल डालने के बाद मैं इसके अंदर अभी और तो सब कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं इसके अंदर डालूँगी हल्दी पाउडर और साथ में थोड़ा सा नमक डालूँगी। नमक थोड़ा सा डालूँगी क्योंकि जब हम मसाला भूनेंगे तो नमक हमने उस मसाले के अंदर भी डालना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मसाला जो है वो डाला है। अब देखिए, मैंने चने और माश की दाल को कुकर के अंदर डाल के तो बॉईल कर लिया है। हमने बहुत ज़्यादा जो है बॉईल नहीं करना। बॉईल करने के बाद इसको इस तरीके से जो पानी इसका है वो फेंक देना है। और जो माश और चने की दाल है, ये देखें माशाल्लाह से कैसे खिली खिली सी है और बहुत ही अच्छी सी बॉईल हो चुकी है। अब मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है। अब मैं इसका करूँगी मसाला रेडी। आयल मैंने तकरीबन जो है वो डाल दिया है 200 ग्राम मैं आयल डाल रही हूँ, क्योंकि चने की और जो माश की दाल होती है इसके अंदर जो आयल है, हम ढाबा स्टाइल से बना रहे हैं तो इसके अंदर आयल जो है वो ज़्यादा मिकदार में हमें चाहिए। अब मैं साथ में डाल लिया मैंने लहसुन का पेस्ट। अगर आपको लहसुन के पेस्ट की रेसिपी चाहिए हो तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। और साथ में अदरक अदरक की जो रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ से जो रेसिपीज़ हैं वो ले सकते हैं। ये इससे जो है ज़िंदगी बहुत ही आसान होती है। ये देखें मैं कितनी जल्दी से जो है वो चीज़ें जो रेसिपी है रेडी कर रही हूँ। अब ये साथ ही जाएगा प्याज का पेस्ट। प्याज के पेस्ट की जो रेसिपी है वो भी मैं आपको चैनल पे दे चुकी हूँ। ये एक बड़ी प्याज है, पेस्ट की वजह से ये थोड़ा लग रहा है, लेकिन एक ये बड़ी प्याज के करीब ये जो है पेस्ट है इसका। जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा पेस्ट, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर पेस्ट। टमाटर का मैंने जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया था। और साथ इनको भूनने के बाद अच्छे से हम भूनेंगे, और जब अच्छे से भून जाए तो बाकी के स्पाइसेस जो हैं फिर मैं बाद में ऐड करूँगी। माशाल्लाह से टमाटर और प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुके थे, और मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया नमक 1 टीस्पून, हल्दी सुरख मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर डाली है। और हल्दी पाउडर मैंने डाला है 1/2 टीस्पून। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि जब मैंने चने और माश की दाल को जो बॉईल किया था तो उसके अंदर मैंने उस वक्त भी नमक डाला था। थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और एंड पे ये नमक नहीं है, ये है चिकन पाउडर। 1 टेबल स्पून हम डालेंगे चिकन पाउडर। इससे बहुत ही टेस्ट जो है दाल का अच्छा आता है। आजमा के देखें, बहुत ही मज़ेदार जो दाल है वो आपकी चने और माश की दाल जो है रेडी होगी। साथ में हल्का सा पानी का छींटा ज़रूर दें ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। और ये देखें मसाला माशाल्लाह से रेडी हो गया बहुत ही अच्छा सा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चने और माश की दाल को। अब मैंने दाल को मसाले के अंदर डाल दिया है। हल्के हाथों से इसको ऐसे ही मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह से देखें, लुक देखें दाल की कितनी अच्छी सी लग रही है और बिल्कुल खिली खिली सी दाल है। जब हमने बॉईल करना है तो दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, बस गली गली भी है और ये खिली खिली सी भी है। अब मैं इसको ऐसे ही करके तो थोड़ा सा जो हल्का सा पानी डालूंगी ताकि जो दाल है वो घी छोड़ दे। बहुत ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालना है। ये देखिए इतना सा। ये देखिए जो आयल है वो ऊपर बिल्कुल आ चुका है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी ऐसे ही दम पे। ये ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल है जो मैं बना रही हूँ, जो बहुत ही टेस्टी बनती है।
ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अब मैं इसका ये देखें तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़के के लिए मैंने ऑयल जो है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लिया है। और उसमें मैंने मिक्स मसाला यानी कि उसमें मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पात और 2 लौंग थे, इनको मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने ये डाल दी है इसके अंदर सुर्ख मिर्च, जो हमारी कश्मीरी मिर्च होती है, या आप छोटी मिर्च जो बारीक सी होती हैं वो भी ले सकते हैं। और इसको मैंने टुकड़ों में कटिंग करके तो इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही ये हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसका तड़का जो है वो दाल के ऊपर लगाऊंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दाल जो है वो भी पक चुकी है। और माशाल्लाह जी देखें कैसे जो है ढाबा स्टाइल जो हमारी माश और चने की दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये दाल बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी दाल जो है वो किस तरीके की बनी है। ये मसाला जो है जो सारा हम दाल के ऊपर इस तरीके से स्पैचुला की मदद से जो है वो डाल लेंगे। अब एंड पे मैं इसको गार्निश करूँगी। जो मैंने डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी, और साथ में मैं इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला भी। ये मिक्स गरम मसाला है जो मैं डाल रही हूँ। माशाल्लाह ये देखें जी, माशाल्लाह मेरी जो ढाबा स्टाइल चने और माश की दाल है वो रेडी हो गई है। ये मैं डिश आउट करके आपको दिखा रही हूँ। देखें, लुक देखें और दाल देखें कैसे खिली खिली सी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है। माश की दाल की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले भी मौजूद है। मैं पहले भी माश की दाल की रेसिपी जो है वो अकेली की दे चुकी हूँ। अब ये मिक्स दाल है, मैं चने और माश की आप दाल जो है नहीं जो है बनाई है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।